भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? माननीय सदस्य प्लीज, बिजनेस पढ़ के नहीं आते होगे आप लोग? बैठिए, एक बार तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे, दीजिए। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूँ। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूँ। तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी। विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा। आज नारी उत्थान का उत्सव निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी। बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। क्या बंगाल चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी ने संसद का विशेष सत्र बुलवाया? क्या महिला वोटरों को साधने के लिए चुनाव से पहले बिल पेश किया गया? क्या मोदी सरकार जातिगत जनगणना से बच रही है? क्या परिसीमन की मंशा पूरी करने के लिए सरकार महिला आरक्षण बिल का सहारा ले रही है? क्या चुनावों से पहले परिसीमन को सरकार एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने वाली है? और क्या महिला बिल को लेकर सरकार जल्दबाजी कर रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज संसद की कार्यवाही में चर्चा हुई। चर्चा से क्या निकलकर सामने आया ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने किसे ये कहते हुए ठहाके लगा दिए कि इन्हें बोलने दो, क्योंकि वहां तो इनके मुंह में ताला लगा दिया जाता है, और किसे सरकार की उपलब्धियों का सारा क्रेडिट देने का ऐलान कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। 16 अप्रैल 2026 संसद के बजट सत्र के बाद शुरू हुए विशेष सत्र का पहला दिन। इस 3 दिनों के विशेष सत्र में 3 खास बिल संसद में पेश होने हैं। इनका मकसद 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 तक करना है। तय हुआ कि केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल सदन पर रखेंगे, सभा पटल पर। इसी के साथ 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। जैसे ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में परिसीमन बिल पेश करने की चर्चा शुरू की, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विरोध भी शुरू कर दिया और इसी के साथ सदन में हुआ हंगामा। What is the procedure of the house, sir? Sir, you तो honorable speaker, प्रोसीजर sir. सुनना चाहते हैं? Well, sir, you allow me to speak. नहीं, Yes, sir, allow. you allow me to speak. Allow कर दिया Minister can reply final. इनका Minister माननीय can गृह मंत्री reply. जी का बिल लिस्ट मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? No, you no. can reply. You can reply. Sir, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam
You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You Venugopal want ji. to centralize that Venugopal delimitation ji, now आपको national. Sir, my कितना point समय is से- that, sir, आप this is senior against member the, हैं। this is against. केसी वेणुगोपाल की बात पर अमित शाह नाराज हो गए और उन्हें नियम बताने लगे। कि बिल को पुनर्स्थापित करना या ना करना, तो बिल को पुनर्स्थापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स ये है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि देश के संविधान में सांसदों को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की रक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन आज ऐसे बिल लाए गए कि हमारे संविधान को ही तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे की चर्चा करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मंजूरी नहीं देता। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे की चर्चा करने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी आपत्ति जताई। कहा कि बात पूरे देश की करिए, केवल मुस्लिम महिलाओं की क्यों कर रहे हैं। इस पर सपा सांसद अखिलेश यादव नाराज हो गए और उन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए, आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। अखिलेश जी बोल दे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई और सदन में ये बात साफ की कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। हंगामे के बीच सदन में बिलों को पेश करने के लिए ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश की गई। इसके बाद विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। इसके बाद क्या हुआ? स्पीकर ने इसके लिए वोटिंग की अनुमति दी।
पक्ष में 207 और विपक्ष में 126 वोट पड़े। इस पर दोबारा से संशोधन हुआ। करेक्शन के बाद यह आंकड़ा 251 और 185 का हो गया। इसी के साथ बिल को सदन में पेश किया गया और चर्चा की शुरुआत हुई। तय हुआ कि करीब 12 घंटों की चर्चा के बाद 7 अप्रैल को शाम 4 बजे इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और 15-18 घंटे, जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के बाद। इसी के साथ सदन में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल सभा पटल पर पेश किया, जिसके बाद इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन इसे परिसीमन के साथ ना जोड़ा जाए। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए। उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। आप बार बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार के अटकलें ला रहे हो ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए और बाद में हो। जो बात आसानी से हो सकती है, जो बात सरलता से हो सकती है, उसमें आप बार बार पेचीदा अटकलें लाके उसको आप उसमें आप विलंब ला रहे हो। तभी आप 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो। ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है। इन आरोपों के साथ ही गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की 4 शंकाओं की भी बात की। हमने ये खुद देखा है सर कि आज कहीं ना कहीं ये एक शंका है कि एक, आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। शंका दूसरा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। शंका तीसरा कि आप डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, डिलिमिटेशन खुद के हित में करते हो। यह भी तीसरा शंका है। और चौथी शंका यह है कि आप संविधान को आप धीरे धीरे आप कमजोर कर रहे हो। संविधान के आर्टिकल 81 में खुद लिखा है कि जो सेंसस, अगला जो सेंसस होगा उसके आधार पर 2026 का उल्लेख वहां पर है संविधान पर। संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 81 में कि 2026 में जो सेंसस होगा, उस जो सेंसस जब पब्लिश होगा तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, डिलिमिटेशन होगा। अब आज आप इस महिला आरक्षण के बिल के द्वारा आप संविधान को भी कमजोर कर रहे हो। गौरव गोगोई के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या आए। उन्होंने सरकार के इस बिल को लेकर कहा कि दक्षिण भारत में लोगों में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में हमने दक्षिण भारत में विपक्ष का विरोध अराजक होता देखा है और विपक्ष भ्रम भी फैला रहा है। परिसीमन कोई बैकडोर प्रोसेस नहीं है, यह संविधान के निर्धारित नियमों के आधार पर ही हो रहा है। तेजस्वी सूर्या ने सदन में सभी राज्यों का आंकड़ा भी सामने रखा और बताया कि परिसीमन के बाद किसकी कितनी सीटें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू नहीं किया जाएगा। सीएम एमके स्टालिन गलत जानकारी फैला रहे हैं। परिसीमन के जरिए तमिलनाडु से सांसदों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो सकती है। इससे तो तमिलनाडु का ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। हालांकि सपा सांसद अखिलेश यादव तेजस्वी सूर्या की इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। अखिलेश यादव ने कहा, हम साफ तौर पर कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसके साथ हमारे कुछ गंभीर सवाल भी हैं। भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा,
उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां है? महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी उसमें गिनती में आती। एक बड़ा चुनावी सच ये भी है कि भाजपा की चुनावी घपलेबाजी अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है। सदन में आज 131वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी आए। उन्होंने विपक्षी दलों के उठाए सवालों का कुछ ऐसा जवाब दिया। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।
अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान जब टीएमसी सांसदों ने आपत्ति जताई तो पीएम मोदी ने उनकी ये कहते हुए चुटकी ले ली कि बंगाल में तो इनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता है, तो इन्हें यही बोल लेने दीजिए। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पर ताला लगा हुआ है। वो बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको। विपक्ष पर महिला बिल को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और अगर विपक्षी दलों को इस बिल का क्रेडिट लेना है तो सरकार इस बिल का क्रेडिट नहीं लेगी और सरकारी खर्चे से विपक्षी दलों के नेताओं की तस्वीर भी छपवाई जाएगी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। पीएम मोदी की बातों पर आपत्ति जताते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग बदल जाते हैं। भूल गए आप, आपने विशेष अधिवेशन बुलाया है। किस वक्त बुलाया सर? जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव शुरू है। कौन कहता है अभी भी आप बिल पास करने के बाद भी अगर शर्त भर के लिए मान लो तो अमल कब होगा? 2029 में ना। वर्षा का 17 आता ना अभी जुलाई में, जून जुलाई में। किसने कहा था बिल मना किया था? किसी ने? वर्षा 17 बिल आते। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक है क्या? आपका भाषण सैद्धांतिक है, राजनीतिक है। वहां बंगाल में हो सकता है, मद्रास डीएम के तमिलनाडु में हो सकता है, केरला में हो सकता है। पैरों तली मिट्टी हिल रही होगी, जमीन। अभी क्या करे, कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो, महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे। आपने आरक्षण का बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, तब विरोध हो रहा है। करो आरक्षण का बिल, अभी पास कर देते। छोड़ दो डिलिमिटेशन का बिल, छोड़ो अभी डिलिमिटेशन का बिल, अभी पर छोड़ दो। आज भी पास कर देते हैं। आपके डिलिमिटेशन का बिल ये राजनीतिक बिल है सर। इस बिल को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा दिखा। परिसीमन विधेयक के विरोध में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने काला झंडा लहराया। उन्होंने बिल की प्रतियां भी जलाई और कहा कि फांसीवादी बीजेपी का घमंड चूर चूर हो। पहले भी जब तमिलनाडु में हिंदी थोपने के खिलाफ प्रतिरोध की आग भड़की थी तो उसकी तपिश दिल्ली तक पहुंची थी। वो आग तब ही शांत हुई जब दिल्ली को झुकना पड़ा। लोकसभा की आज पूरी कार्रवाई इन्हीं 3 बिलों पर चर्चा के नाम रही। जैसा कि सदन में बताया गया कि कल यानी 17 अप्रैल को शाम 4 बजे इस बिल पर वोटिंग होगी और तय होगा कि बिल सदन से पास हुआ या नहीं। पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात सदन की कार्यवाही के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और दूसरों तक हमारे खबर गांव के चैनल को पहुंचाते रहिए। हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इससे आपको हमारी खबरें लगातार मिलती रहेंगी और हमें भी आपके जैसे दर्शकों का एक बड़ा नंबर भी मिलता रहेगा। ज़्यादा दर्शकों तक हमारी बात जाएगी तो हमारा मकसद जो है वो भी पूरी तरह से कामयाब होगा। फिलहाल इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गांव।